welcome to In Depth. I'm Tina Jha. Here's wishing all our viewers a very happy Independence Day. Prime Minister Narendra Modi today delivered his 5th Independence Day speech. In an address spanning over 80 minutes, the Prime Minister reiterated his vision for a new India, pledging to work for the all-round progress of the country. The Prime Minister announced the plans to send a manned mission to space by the year 2022, the year when India completes 75 years of independence. He also described New India as a place that is free of corruption with a citizen-centric governance and a balanced overall development. Today's In Depth is all about Prime Minister Narendra Modi's Independence Day address and his plans for the country. Prime Minister Narendra Modi has set 2022 as a milestone, the year by which India completes 75 years of independence. His commitment to create a new India that is free of terrorism and makes no distinction on the basis of caste and religion. मेरे देशवासियों, मैं व्याकुल हूं ताकि गरीब तक समुचित हेल्थ कवर प्राप्त हो। इसके लिए मैं बेचैन हूं ताकि मेरे देश का सामान्य व्यक्ति भी बीमारी से लड़ सके, भिड़ सके। भाइयों बहनों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र भी हूं। मैं व्यग्र हूं ताकि अपने नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, उसका अवसर प्रदान हो, उसमें भी सुधार आए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र हूं, मैं अधीर भी हूं। क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति, जो ज्ञान के अधिष्ठान पर चलने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति है, उस चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व आईटी जिसके उंगलियों पर है, वो मेरा देश उसकी अगुवाई करे। इसके लिए मैं अधीर हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आतुर हूं क्योंकि चाहता हूं कि देश अपनी क्षमता और संसाधनों का पूरा लाभ उठाए और विश्व में गर्व के साथ हम आगे बढ़े। Stirring words, inspirational quotes, poetic verse. Prime Minister Modi used them all in his Independence Day address from the Red Fort. Describing his vision for a new India, the Prime Minister called on the youth to become key stakeholders. India's most valuable resource, he said, are the bright, highly skilled, educated and job-creating youth. आज हमारा देश 65% जनसंख्या 35 साल की उम्र की, हम देश के जवानों के लिए गर्व कर रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी का गर्व कर रहे हैं। हमारे देश के युवाओं ने आज अर्थ के सारे मानदंडों को बदल दिया, प्रगति के सारे मानदंडों में एक नया रंग भर दिया। कभी बड़े शहरों की चर्चा हुआ करती थी, आज हमारा देश टायर 2, टायर 3 सिटी की बात कर रहा है। कभी गांव के अंदर जाकर के आधुनिक खेती में लगे हुए नौजवान की चर्चा कर रही है। हमारे देश के नौजवान ने नेचर ऑफ जॉब उसको पूरी तरह बदल दिया है। स्टार्टअप हो, बीपीओ हो, ई कॉमर्स हो, मोबिलिटी का क्षेत्र हो, ऐसे नए क्षेत्रों को आज मेरे देश का नौजवान अपने सीने में बांध करके नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाने के लिए लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 13 करोड़ मुद्रा लोन बहुत बड़ी बात होती है। 13 करोड़, और उसमें भी 4 करोड़ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार कहीं से लोन लिया है और अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार पर आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बदले हुए वातावरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हिंदुस्तान के गांवों में डिजिटल इंडिया के सपने को आगे ले जाने के लिए 3 लाख हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर मेरे देश की युवा बेटे और बेटियां चला रही है। और हर गांव को, हर नागरिक को पलक झलकते
विश्व के साथ जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। Giving a date, the Prime Minister said by the year 2022, every family will own a house, have clean drinking water, cooking gas, uninterrupted power supply and connectivity. New India, he said, will be a place where women, elders, backward classes and tribals will get the opportunity to progress according to their desires. An India free of casteism, terrorism, corruption, nepotism and dirt. हर भारतीय के पास अपना घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल। हर घर के पास बिजली कनेक्शन हो, पावर फॉर ऑल। हर भारतीय को धुएं से मुक्ति मिले रसोई में, और इसलिए कुकिंग फॉर ऑल। हर भारतीय को जरूरत के मुताबिक जल मिले, और इसलिए वाटर फॉर ऑल। हर भारतीय को शौचालय मिले, और इसलिए सैनिटेशन फॉर ऑल। हर भारतीय को कुशलता मिले, और इसलिए स्किल फॉर ऑल। हर भारतीय को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसलिए हेल्थ फॉर ऑल। हर भारतीय को सुरक्षा मिले, इसलिए सुरक्षा का बीमा, सुरक्षा कवच मिले, और इसलिए इंश्योरेंस फॉर ऑल। हर भारतीय को इंटरनेट की सेवा मिले, और इसलिए कनेक्टिविटी फॉर ऑल। इस मंत्र को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। The Prime Minister recited a poem to describe how his government was changing India's destiny. He said he was not scared of taking courageous decisions for the country. The Prime Minister compared India's economy to an elephant in the past that was now running fleet-footed today. हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 तक पहुंच गए। आज पूरा विश्व इसको गर्व से ले रहा है। आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। एक के बाद एक नीति विषयक समयबद्ध निर्णय के सिलसिला। वो भी एक वक्त था जब विश्व भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनता था, लेकिन आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले लोग इन दिनों कह रहे हैं सोया हुआ हाथी। भारत के लिए कह रहे हैं सोया हुआ हाथी अब जग चुका है, चल पड़ा है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है, और दुनिया के अर्थवेत्ता कह रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कह रही है, आने वाले 3 दशक तक, 30 साल तक विश्व की अर्थ ताकत को भारत गति देने वाला है। भारत एक विश्व के विकास का नया स्रोत बनने वाला है। ऐसा विश्वास आज भारत के लिए पैदा हुआ है। From a past replete with delayed reforms and policy paralysis in 2014, the Prime Minister said the country is today getting famous for its commitment to reform, perform and transform. अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नवयुग है, नव भारत है। हम निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके।
अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके जिद है, जिद है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। Bureau Report, Rajya Sabha TV. हम बदल रहे। And Prime Minister Narendra Modi announced the government scheme to provide health insurance to all set to be rolled out from the 25th of September. The government's mega health plan Ayushman Bharat aims to provide health insurance to 50 crore people from the economically weaker sections. ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। Prime Minister announcing the rollout of the Ayushman Bharat healthcare scheme, the most ambitious scheme of the government and the biggest healthcare initiative in the world. देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। लेकिन हम आगे The mega health insurance scheme aims to provide health benefits to 50 crore economically weaker citizens of India from September 25th. आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक हैं, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है। Ayushman Bharat will provide coverage of 5 lakh rupees per family to over 10 crore poor families. The insurance cover will take care of almost all secondary care and most of the tertiary care procedures. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। अगर मैं पूरे यूरोप की जनसंख्या गिन लूं तो करीब करीब उतनी ही जनसंख्या भारत में इस आयुष्मान भारत के लाभार्थी बनने वाले हैं। In March, the government announced the launch of the Ayushman Bharat National Health Protection Mission, subsuming the ongoing centrally sponsored schemes Rashtriya Swasthya Bima Yojana and Senior Citizens Health Insurance Scheme. Bureau Report, Rajya Sabha TV. The Prime Minister also laid out a broad-based plan for agriculture. He reiterated that his government was on track to doubling farmers' income by the year 2022, also saying a new agriculture export policy would be unveiled soon. With the government being on track to achieve the target of doubling farmers' income by 2022, the Prime Minister spelled out the pro-farm measures taken during 4 years of his government. The cornerstone of this being the bold move to fix the minimum support price or MSP of crops at least 1.5 times the cost of production. लक्ष्य डुलमुल होते हैं, हौसले बुलंद नहीं होते हैं, तो समाज जीवन के जरूरी फैसले भी सालों तक अटके पड़े रहते हैं। एमएसपी देख लीजिए, इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी, लेकिन
हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP दिया जाएगा। The Prime Minister also said that the government is working on an agriculture export policy that would enable Indian farmers to face global markets. The Prime Minister also highlighted the government's achievements in the farm sector. किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है। जिनको आशंका होती है वो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं हैं, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। देश के किसानों को साथ लेकर के, कृषि में आधुनिकता ला करके, कृषि के फलक को चौड़ा कर करके हम आज चलना चाहते हैं। बीज से लेकर के बाजा तक हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और कई नई फसलें भी अब रिकॉर्ड उत्पादन करने से आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में पहली बार हम देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकत के साथ खड़ा रहे। The government is promoting value addition to boost farmers' income. In his about 90-minute speech, the Prime Minister spoke about the new avenues farmers are engaging in, like the Blue Revolution and beekeeping, as also solar farming. आज नई कृषि क्रांति, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, सोलार फार्मिंग, ये नए दायरे खुल चुके हैं। उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खुशी की बात है कि आज हमारा देश दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मछली उत्पादन में पहुंच चुका है और देखते ही देखते वो नंबर 1 पर भी पहुंचने वाला है। आज हनी, शहद का एक्सपोर्ट 2 गुना हो गया है। आज गन्ना किसानों के लिए खुशी होगी कि हमारे इथेनॉल का उत्पादन 3 गुना हो गया है। यानी एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितना कृषि का महत्व है उतना ही और कारोबारों का है। While a rise in MSP was a 2014 poll promise from the BJP, the announcement came in the Modi government's final annual budget presented on 1st February this year. Bureau Report, Rajya Sabha TV. The 370-year-old Red Fort was also the venue for some other mega announcements by Prime Minister Narendra Modi. On the 72nd Independence Day, Prime Minister Modi unveiled a big plan. A Made in India manned mission, Gaganyaan, carrying the national flag to space by 2022. मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, हम Another significant announcement was about women being eligible for permanent commission in the armed forces. मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं।
लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। गरीब क्यों न हो। The Prime Minister also listed the achievements of Indian women with special praise for the all-women crew of INS Tarini. मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये पर्व हम तब मना रहे हैं जब हमारी बेटियां उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की हमारी बेटियों ने 7 समंदर पार किया और सातों समंदर को तिरंगे रंग से रंग करके वो हमारे बीच लौट आई। Immediately after the Prime Minister's announcement, top scientists at the ISRO said they were all ready for the challenge. ISRO will be deploying its biggest rocket, the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, to send 3 Indians into space from Sriharikota. Bureau Report, Rajya Sabha TV. And that's it from us in today's edition of In Depth. We'll be back same time tomorrow with a focus on another subject. You can also watch our episodes online on YouTube and Twitter and get back to us with your feedback and suggestions. Thanks for your time.